Ram Ram Saran. Today I'm going to discuss the problem A, B, C, D of Code Forces round 915. Let's discuss problem A, constructive problems. नाम ही कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम्स रख दिया है. चलो पढ़ते हैं. Gridlandia has been hit by flooding and now has to reconstruct all its cities. Gridlandia can be described by n multiplied by m matrix. n by m का मैट्रिक्स है. Initially, all its cities are in economic collapse. The government can choose to rebuild certain cities. Additionally, any collapsed city has at least one vertically neighbor rebuilt city, at least one horizontal neighbor rebuilt city. You can ask for aid from them and become rebuilt without help from the government. More formally, collapsed city positioned at I, j can be rebuilt if both of the following conditions, दोनों conditions. क्या बोल रहा है? I plus j, j and I minus j, j is rebuilt or I j plus 1 and j minus 1 is rebuilt. ठीक है. तो अगर ये दोनों या तो ये वाली सिटी हो पहले से ये सिटी हो और या फिर ये सिटी हो ये सिटी हो तो ये रीबिल्ड हो जाएगी. तो वो सिटी बन जाएगी. बोथ कैन बी रीबिल्ड. ठीक है. The government wants to know minimum number of cities it has to rebuild such after some times. All the cities can be rebuilt. सवाल पूछना क्या चाहता है? एक ग्रिड कॉपी करता हूँ. सवाल को समझना. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना कि मेरे को जैसे ये सिटी है आई कोमा जे मान लो. ये क्या है? ये आई कोमा जे है. ये रीबिल्ड कब होगा? ये क्या होगा फिर? मान लो आई कोमा जे माइनस वन ऊपर वाला. ये क्या है? आई कोमा जे प्लस वन है. मतलब वो आप कोऑर्डिनेट को पढ़ रहे हो. ये आई प्लस वन भी हो सकता था. ठीक है. जैसे भी पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता. आई प्लस वन कोमा जे है और ये क्या है? आई माइनस वन कोमा जे है. ठीक है. ये है. मेरे को रीबिल्ड कौन सा करना है? ये वाला रीबिल्ड करना है. इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? या तो ये वाला 2 मिनट सॉरी आई माइनस वन वाले में कौन सा? ठीक है. आई माइनस वन और आई प्लस वन जे. या तो इन दोनों में से एक हो या फिर इन दोनों में से एक हो. मतलब क्या समझ में आ रहा है मेरे को? अगर कोई भी दो वाली सिटी है तो ये बिल्ड हो जाएगी या फिर ऐसा कुछ है तो भी ये बिल्ड हो जाएगी या फिर क्या होगा ऐसा कुछ है तो भी ये वाली बिल्ड हो जाएगी या फिर ऐसा कुछ है तो भी ये वाली बिल्ड हो जाएगी. ठीक है. इस केस में बिल्ड होगी यानी कि दो अगर डायगनली है ना पास पास पहले से बने हुए हैं ना तो ये पास वाली ये भी बन जाएगी ये भी बन जाएगी. ठीक है. थोड़ा सोचना शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट थिंकिंग कि कैसे मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन. मान लो n बाई n की ग्रिड है. मान लो 2 बाई 2 की ग्रिड होती है. आंसर बताओ मेरे को. 2 बाई 2 की ग्रिड है. ये मान लो पहले से मैंने बिल्ड कर रखे हैं. दो मैंने पहले से बिल्ड करके तो ये भी अपने आप बिल्ड हो जाएगा ये अपने आप बिल्ड हो जाएगा. मतलब दो मेरे को पहले से रीबिल्ड करके रखनी पड़ेगी पूरी भरने के लिए. अब मान लो 3 बाई 3 की ग्रिड होती है तो मैं क्या करता? देखो मेरे को इस ग्रिड को शुरुआत देने के लिए दो कुछ भरे हुए रखने पड़ेंगे. मान लो ये भरा रखा है ये भरा रखा है तो इससे क्या होगा? ये भी भर जाएगा ये भी भर जाएगा. अब मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई? मेरा कॉर्नर तो नहीं भर सकता. मान लो मैंने इसको भर दिया तो ये भर जाएगा अपने आप ये भी बन जाएगा अपने आप. अब ये बने हुए हैं तो ये भी अपने आप बन जाएगा ये भी अपने आप बन जाएगा. मतलब मैं डायगनली अगर फिल करते जा रहा हूँ अगर मैं डायगनली फिल करते जा रहा हूँ तो ये अपने आप फिल हो रहा है. तो n बाई n के केस में कितना आंसर होगा? n होगा आंसर. ठीक है. लेट्स कंसीडर n बाई m. मतलब तीन तीन मल्टीप्लाई बाय 5 मान लेते हैं. चलो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 या 3 मल्टीप्लाई 5 जो भी है ये मान के चलते हैं. तो मेरा आंसर क्या होगा? 1 2 3 4. ठीक है. तो मैं ऐसे ही शुरुआत करूंगा जैसे पहले कर रहा था.
ये भरा हुआ, ये भरा हुआ, ये अपने आप भर गया, ये अपने आप भर गया। जैसे ये भर दिया तो ये अपने आप भर गया, ये अपने आप भर गया, ये अपने आप भर गया, ये अपने आप भर गया। ये भर दिया तो ये अपने आप भर गया, ये भी अपने आप भर गया, और ये भर दिया तो भी ये अपने आप भर गया। कितना लगा मेरे को अल्टीमेटली, कितने लग रहे हैं? ये अपने आप भर गया, ये अपने आप भर गया, ठीक है। कितने लगे? ये m है, ये n है मान लो। तो जो मैक्सिमम वाला है ना, ये दिख रहा होगा डायरेक्टली कि मेरे को एक रो और एक कॉलम में एक ही सिलेक्ट करना पड़ रहा है जो भरने के लिए, बाकी अपने आप हो रहा है, यानी इन दोनों का मैक्सिमम होगा वो आंसर होगा। और वो सैंपल टेस्ट केस देख के दिख ही रहा होगा कि दो दो का आंसर दो है, पांच सात का ऑपरेशन आंसर है सेवन, और तीन दो का आंसर क्या है? तीन। तो मैं अगर ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो सीधा ऐसे ही करता, मैक्सिमम ले लेता। सैंपल टेस्ट केस देखता हूँ, इतना सोचने का टाइम नहीं लगता, तो ये 1 मिनट से कम में सॉल्व हो जाती है। नाउ लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम बी, बिगिनर्स जेल्डा। ये प्रॉब्लम ठीक थी, मतलब बी देख के, ट्री देख के थोड़ा ऐसा लगता है अजीब सा कि कैसे सॉल्व होगी। ये समझ में आया ना यार कि मतलब यहाँ पे अगर मैं फिल कर दूं तो ये अपने आप भरे जाएंगे, ये अपने आप भरे जाएंगे, ये अपने आप भरे जाएंगे। और यहाँ पे भर दूं तो ये भी अपने आप भरे जाएंगे। ये अपने आप भरा हुआ है, ये भर जाएगा, ये भर जाएगा। यहाँ पे ले लूं तो ये भरा जाएगा, ये भरा जाएगा, ये भरा हुआ है पहले से, ये भर जाएगा, और ये भी है ना। You are given a tree. In one Zelda operation, you can do follows. Choose two vertex of the tree, U and V. Compress all the vertices on the path from U to V into one vertex. In other vertex, all the vertices on the path from U to V will be erased from the tree. A new vertex W will be created. Then every vertex as that had an edge to some vertex on the path from U to V will have an edge to vertex W। ठीक है, मेरे को बोल क्या रहा है कि मैं कोई भी दो वर्टेक्स u टू v सिलेक्ट करूंगा जो एक सिंपल पाथ पे आते हो, u v सिलेक्ट करूंगा, उस पाथ के जो भी वर्टेक्स है उनको कंप्रेस कर दूंगा। इस एग्जांपल को देखो अच्छे से, ये कर्सर देख रहा, मान लो मैं 11 और 1 को सिलेक्ट कर लेता। मैं ये बना के ही समझाऊंगा। जैसे इसने तो क्या किया, u और v सिलेक्ट कर लिया, मेरे को क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालना है कि एक ही वर्टेक्स बचे ट्री में। अभी सोचना, देखना थोड़ा सा। मान लो मैं इन सबको एक साथ कंप्रेस कर दूं, कर सकता हूँ, एक ही पास पे आते, तो मेरा ट्री क्या बन जाएगा? ये कंप्रेस होने के बाद मैं मार्क नहीं करूंगा यार नोड्स को, ठीक है ना, नंबर नंबर नहीं है। ये और ये हो गया। अब मान लो इनको मैं एक साथ कंप्रेस कर देता तो क्या बन जाता, ये और ये, ठीक है, ये वाला यहाँ पे रह जाता कनेक्ट होकर। तो अब इसको कंप्रेस कर दो, कितने ऑपरेशंस में हो गया? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 ऑपरेशंस में मेरा काम खत्म हो गया। अब मेरे को डायरेक्टली क्या दिख क्या रहा है इस प्रॉब्लम में, जैसे मैंने सोचना शुरू किया था मैं इसको वन वर्टेक्स बना दूं, इसको वन वर्टेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे कितने पाथ होंगे इसमें? ये दिमाग में आ रहा है कितने पाथ्स होंगे सिलेक्ट करने के ऑप्शंस। मेरे नंबर ऑफ, मतलब ऐसे सिंपल लाइन वाले में पाथ सिलेक्ट करूँ तो कितने पाथ्स होंगे? अल्टीमेटली मेरे पाथ्स होंगे जितने लीफ नोड होंगे ना। एक चीज में लीफ नोड्स हैं इसके, ये वाला लीफ नोड हो गया, ये 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 लीफ नोड हो गया। कितने लीफ नोड्स हैं? 5 लीफ नोड्स हैं। अब हर एक नोड किसी न किसी पाथ में आएगा, जैसे ये दो का पेयर बना दिया इनका, फिर इन दो का पेयर बना दिया, फिर बचा हुआ ये बना दिया, तो कितना हुआ? मतलब पेयरिंग ही तो करनी है अल्टीमेटली। यानी जितने लीफ नोड है +1/2। क्या मैं बोल सकता हूँ पेयरिंग ऐसी होगी? जितने लीफ नोड है, लीफ +1/2 आंसर होगा। ओके, ऐसे यही तो कि मैं पाथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे सिंपल ये लीफ नोड्स को पकड़ के पाथ बनाने की कोशिश, लीफ नोड्स को जाके रूट में मिलाने की कोशिश करूँ। ये दो लीफ नोड पकड़े, समझ में आ रहा है ना, ये दो लीफ नोड पकड़े, इनको पाथ में मिला दिया, फिर बच्चे हुए दो को पेयर बनाया, फिर बच्चा एक बचा है। जैसे क्या हुआ, इवन नंबर होते तो ये सब ठीक है, यहाँ पे काम खत्म हो जाता। अब एक बचा है, एक नोड, पर ये कोई पाथ बचेगा ना, पाथ उसको भी कंप्रेस करना है, तो इसको कंप्रेस करने का +1, तो इसलिए मैंने +1/2 किया। अगर ओड है ना, तो यानी 5 है तो आंसर क्या हो जाता, 6/2। 4 होता तो आंसर 4/2 होता, सीधा का सीधा, मतलब कि 5/2 होता तो 4/2 इक्वल ही है ना। तो सिंपल सा खेल है।
कोड देखते हैं, मैंने पहले वाला कोड दिखाया था या नहीं दिखाया था, शायद नहीं दिखाया होगा। वही मैक्सिमम लेके आंसर प्रिंट करना है ना। मैंने क्या किया, लीफ नोड कैसे पता करते हैं ट्री में, कि मैं जहाँ ट्री बन रहा है ना उनकी डिग्री कैलकुलेट करूँ। लीफ नोड की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। जिस भी नोड की डिग्री 1 है वो लीफ नोड है। जैसे कुछ सोचते हैं कि एक अगर ये नोड होता तो ये रूट होता, भाई इसकी डिग्री नहीं है ना, 0 डिग्री है इसकी भी, है ना, एक ही नोड होता ट्री में पूरे में। ठीक है, तो जिस भी नोड की डिग्री क्या है, 1 है, तो मैंने डिग्री 1 वाले कैलकुलेट किए और उनमें प्लस प्लस कर दिया। जो कि मैं लीफ +1 कर रहा था, लीफ +1 ही आंसर है ना, तो आंसर डिवाइड बाई इक्वल टू 2 कर दिया, आंसर प्रिंट कर दिया। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। अभी प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम भी शुरू होंगी ना, तभी अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं। लार्जेस्ट सब सीक्वेंस, यार ये प्रॉब्लम मेरे को सही में अच्छी लगी। गिवन इज a string s of length n. In one operation, you can select the lexicography largest subsequence of the s and cyclic shift it to the right. मेरे को करना क्या है कि मैं एक ऑपरेशन में क्या करूंगा, जो भी s है ना उसके सबसे लार्जेस्ट सबसीक्वेंस है ना, लार्जेस्ट सबसीक्वेंस, लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट, समझ में आ रहा है, लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट डिस्कस करेंगे आगे क्या होता है। योर टास्क इज टू कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन इट वुड टेक टू एस बिकम सॉर्टेड और रिपोर्ट दैट इट नेवर रीचेज ए सॉर्टेड स्टेट। ठीक है, स्ट्रिंग ए इज लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर देन स्ट्रिंग बी। हाँ, अभी मेरे को लेक्सियोग्राफिकली तो पता है ना क्या होता है, डिक्शनरी ऑर्डर में लार्जेस्ट मतलब सबसे लास्ट में जो नंबर आया। मैं एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करता हूँ यार, इसको थोड़ा समझने के लिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है। जैसे A A A B C है ना, एक चीज बताओ, A A A B C का ऑपरेशन क्या परफॉर्म करूंगा मैं इसमें। ये पहले से शॉर्टेड है तो आंसर 0 ही होगा, मेरे को शॉर्टेड बनाना था एट द एंड ऑफ द डे। पर मान लो ऑपरेशन में क्या परफॉर्म करता है, इसकी लार्जेस्ट सब सीक्वेंस क्या, सी नहीं है क्या लार्जेस्ट सब सीक्वेंस। अब इसमें मैं राइट शिफ्ट करता, राइट शिफ्ट इसने समझाया है, राइट शिफ्ट क्या है, एक ही शिफ्ट करनी है बस, कि जैसे जो लास्ट वाला है वो पहले आ जाता है, बाकी एक एक से शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तब सी ए किया तो इसमें कितनी भी राइट शिफ्ट कर लो, एक ही साइकिल है तो ये यहीं पे रहेगा, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म होनी बंद होगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे। यानी अगर शॉर्टेड है तो एक केस क्या बन, मेरे को क्या समझ में आया कि ऑपरेशन परफॉर्म होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट लेंगे। मान लो लास्ट में 2 सी होते तो आप बोलते 2 सी लेते, पर कोई अगर सेम सेम नंबर्स हैं, जैसे सी 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 ऐसे हैं, जैसे मान लो ए सी 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 है, इसमें लार्जेस्ट ये है, तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने से फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। यानी शॉर्टेड होती है, ऑपरेशन परफॉर्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करना। लेट्स थिंक, अब अगला देखते हैं, ए सी बी है, ठीक है, ये है मान लो। अब मेरी लार्जेस्ट सब सीक्वेंस क्या है, सी और बी है। ओके, लार्जेस्ट सब सीक्वेंस क्या है मेरी, सी एंड बी। अब मेरे को ये बताओ, ये सी आ जाएगा यहाँ पे और बी आ जाएगा यहाँ पे, बी सी बन जाएगा, ए बी सी कितने में शॉर्ट हो गया, एक ऑपरेशन में शॉर्ट हो गया ना, हो गया नहीं हो गए, हो गए। अगला क्या है, बी ए सी है, इसमें लार्जेस्ट क्या है, सी है, सी तो है इसमें लार्जेस्ट, तो ये कोई चेंजेस नहीं होंगे, पर ये इसको अब कोई चेंजेस होने बंद हो गए, पर एरे क्या है, शॉर्टेड नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। समझ में आ रहा है ना, लार्जेस्ट सब सीक्वेंस तो यही है, सी वाला। ओके, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं कर क्या सकता हूँ, मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा ना, जो मेरे को लार्जेस्ट सब सीक्वेंस क्या होगी, कोई भी नंबर, जैसे कोई भी सब सीक्वेंस है S1 S2 S ऑफ n है, मैं कोई भी नंबर सिलेक्ट करूंगा, जैसे कोई भी किसी को भी पकड़ूंगा, ये आएगा या नहीं आएगा, सबसे बड़ा कैरेक्टर आएगा सबसे पहले। जैसे मान लो सबसे बड़े कैरेक्टर, कोई भी बड़ा कैरेक्टर डी एग्जिस्ट करता है, तो जी डी के जितने भी अकरेंसेस हैं वो आ जाएंगे, डी 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 आ जाएगा। उसके बाद उससे जस्ट छोटा कैरेक्टर जो भी लाई करता है, उससे जस्ट छोटा कैरेक्टर, जैसे सी लाई करता है तो सी सी के जितने भी अकरेंसेस है, और फिर ऐसे करके लास्ट वाला कैरेक्टर आता ही आता है। ये चीज बताओ, ये होगा, ये जनरेट करनी है, इसी पे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। जैसे शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, जैसे सब ये लास्ट वाला कैरेक्टर पहले आ जाएगा, डी 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 आ जाएगा आगे से, तो लार्जेस्ट कौन सा बचेगा, ये वाला बचेगा। अब इस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो ये जो सेकंड वाला था वो पहले आ जाएगा यहाँ पे, बाकी आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो लार्जेस्ट तो ये बचेगा, यानी कि एक ही सब सीक्वेंस होंगी और उस पे ऑपरेशन परफॉर्म होगी। समझ में आ रहा है ना, एक ही सब सीक्वेंस होंगी
मात्र एक ही सब सीक्वेंस ऐसी होगी और उस पे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। वो सब सीक्वेंस मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, एक चीज बताओ, कोई भी लार्जेस्ट सब सीक्वेंस होगी उसमें लास्ट वाला अकरेंस आएगा या नहीं आएगा, लास्ट वाला जो कैरेक्टर होगा वो हमेशा आएगा या नहीं आएगा लार्जेस्ट सब सीक्वेंस में। जैसे मान लो मैं जेड जेड बी सी ए ले लेता हूँ, जेड बी सी ए, इसका लार्जेस्ट कौन सा होता है, जेड सी ए, जेड सी ए नहीं होता क्या? आप कोई बोलता है ए को ले या नहीं ले, पर ए को लेना पड़ेगा, लेने से लेंथ बढ़ रही है, बाकी प्रीफिक्स तो सेम ही है ना, तो ए को लेना पड़ा, मतलब लास्ट वाला आएगा ही आएगा, यानी लास्ट वाले को पकड़ना है। फिर अब एरे में इधर जाते जाना है, जो उससे जस्ट बड़ा है उसको लिखते जाना है, सी, अब उससे बड़ा क्या है, बी उससे बड़ा नहीं है पर जेड है, तो इससे क्या मेरा लार्जेस्ट आ जाएगा, बड़ा है इक्वल, लार्जेस्ट वाला बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब इस पे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, बस इसी पे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, बाकी की पोजीशन ऐसी की ऐसी रहेगी। यानी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वो पोजीशंस लेके आऊंगा जिन पे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, जैसे ये पोजीशंस है, अब इनके ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद होगा क्या एक्चुअली, इस तरफ बढ़ते हुए ये, तो ये सबसे पहले ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, दूसरे ऑपरेशंस के बाद ये कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और तीसरे ऑपरेशन के बाद ये कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, ये यहाँ पे आया, यानी ये अल्टीमेटली क्या हो गया, रिवर्स हो गया, यानी कि यहाँ पे मान लो चार होता, तीन होता, दो होता, एक होता, तो यहाँ पे ये वाला इससे स्वैप हो जाता, ये वाला इससे स्वैप हो जाता, बीच वाला अपनी जगह पे रह जाता है, स्वैपिंग हो रही है, यानी मैं इंडेक्सेस कैलकुलेट करके उनकी स्वैप कर दूंगा उनको एलिमेंट्स को। ठीक है, अब ये स्वैपिंग होने के बाद अगर ये शॉर्टेड है तो कुछ आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, ये चीज समझो, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ये सोचना है मेरे को। मेरे एक चीज डायरेक्ट दिमाग में आ रही है कि मैं कितने ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, जितने मेरे नंबर ऑफ क्या है, एलिमेंट्स -1, ये चीज दिमाग में, चलो एलिमेंट्स -1 करूंगा। मैंने क्या किया, कोड लिखा, कोड देखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले बड़ी वाली निकालने की कोशिश की, लास्ट से चला और मैंने बड़ी वाली स्ट्रिंग भरता गया, बैक डॉट पुशबुक में आई इंडेक्स भरता गया उनकी ना, जब तक, जब मतलब सबसे लास्ट वाला सबसे छोटा एलिमेंट मान लिया मैंने, ये वाला ए, फिर उसको लास्ट वाले से कंपेयर किया, अगर ये इसके इक्वल है तो इसमें भरता गया। फिर मैंने क्या किया, स्वैपिंग स्टार्ट कर दी, ये मैं बताऊंगा मैंने क्यों लिखा, ये पार्ट एक बार छोड़ दो। मैंने क्या किया, स्वैपिंग स्टार्ट कर दी, स्वैपिंग के बाद मैंने क्या किया, चेक किया कि ये इंक्रीजिंग होना चाहिए बस, जैसे ये इंक्रीजिंग नहीं है किसी पॉइंट पे तो आंसर क्या हो जाएगा, -1 होकर ब्रेक हो जाएगा। और आंसर क्या है, मैंने लिखा है वैग डॉट साइज -1 बता रहा था आंसर, मैंने काउंट में लिखा है, अब समझाऊं मैं आपको क्यों लिखा है मैंने। जैसे A B C है आंसर, तो एक चीज बताओ, मैं C के हिसाब से मेरा तो आंसर क्या होगा, दो पोजीशंस डली, मेरा वेक्टर में क्या आएगा, 2 आएगा, मेरा ऑपरेशन तो 0 हो रहा है परफॉर्म, तो मैंने क्या किया, साइज निकाली, 2 - 1, आंसर मेरा 1 क्यों आ रहा है। सी पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा क्या, नहीं होगा, सी में कोई स्वैपिंग नहीं होगी, सी पे मतलब कोई भी मैं मान लो निकाल रहा हूँ छोटा, जैसे ये जो मेरा सब एरे आया, जेड 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 एक्स 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 वाई ए है ना, ये मान लो ये आया, मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे लाने के लिए स्वैप करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लाने के लिए स्वैप करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लाने के लिए स्वैप करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लाने के लिए स्वैप करना पड़ेगा, और इसको यहाँ पे लाने के लिए स्वैप करना पड़ेगा, पर इनमें कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इन पे यानी कितने ऑपरेशन लगे मेरे को, यानी जितनी जो मेरी साइज थी माइनस जो मेरा सबसे बड़े वाला उसका काउंट, उनपे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो यही तो होगा, जितनी साइज है माइनस सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला कौन सा है, जो मेरा प्रीवियस में स्टोर हुआ था और मैंने उसका काउंट निकाल लिया, प्रीवियस इज इक्वल टू एस आई में इतने उसके काउंट है, तो मैंने स्टोर कर लिया और आंसर क्या कर दिया, ये आंसर बना दिया फिर -1। तो ये प्रॉब्लम मेरे को बहुत मतलब अच्छी लगी, ये आप मतलब बोलोगे इसमें सोचना बहुत ज्यादा सबमिशन है, मैंने टफ तो आइडिया नहीं सोच लिया इसका कुछ। मतलब सोचना कैसे, पेन पेपर के बिना सोच पाना इनिशियल डेज में टफ होता है, तो यही कि मतलब लार्जेस्ट बनेगी कैसे, जो जो प्रॉब्लम पूछा जाए ना उसके बारे में सोचा करो, फिर उल्टा चल के बना सकता हूँ, हाँ मैं जनरेट ऐसे कर लूंगा, उसी पे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में यही है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर आपको क्या होता है, आंसर नहीं दिख रहा होता है, प्रॉब्लम पढ़ोगे फिर सोचोगे मेरे को आंसर तो दिख नहीं रहा है, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो इस वजह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती।
क्योंकि इसमें कुछ रटा रटाया तो होता नहीं है। अब ये लॉजिक, इस सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम कभी देखो या ना देखो, मेरे को नहीं लगता कभी देखोगे ऐसी प्रॉब्लम की हाँ ऐसे स्वैपिंग करके फिर बना रहा हूँ। बहुत रेयर होता है कि मेरी देखी हुई प्रॉब्लम किसी कॉन्टेक्स्ट में आ रही है, बिल्कुल नहीं आती है। साइक्लिक मैक्स बहुत सही प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम का नाम है साइक्लिक मैक्स फॉर एन एरे। एरे की कॉस्ट क्या है? सबसे पहले इक्वेशंस को साथ साथ समझते चला करो। कोई भी एरे की कॉस्ट मैं निकाल सकता हूँ कि मैं i इज इक्वल टू 1 से आइटरेट करूंगा, सबका सम करना है। सम किसका करना है? मैक्स का सम करना है। एक चीज बताओ, मेरे को गिवन हो a1 a2 an, मैं कर क्या रहा हूँ? पहले इसको पकड़ूंगा, यहां तक का जो भी मैक्स है मैक्स, फिर यहाँ तक का जो भी मैक्स है, फिर यहाँ तक का जो भी मैक्स है, फिर यहाँ तक लास्ट तक जाऊंगा ऐसे ना, सबका सम करता है और वो क्या होगा? मेरा कॉस्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गई कॉस्ट क्या है? जैसे, और फिर क्या है? यू आर गिवन ए परम्यूटेशन पी ऑफ सेट। परम्यूटेशन गिवन है मेरे को 0 से लेके n-1 तक का। फाइंड द मैक्सिमम कॉस्ट अक्रॉस ऑल साइक्लिक शिफ्ट। ठीक है, मैक्स मेरे को पता है क्या होता है। मैक्स होता है क्या? सबसे पहले समझना, किसी को नहीं पता होगा। जैसे मैंने एक, जैसे हमारी कंपनी वाले डीएसए पे बहुत फोकस करते हैं, तो उन्होंने कोई प्रॉब्लम दी थी, उसका आंसर था मैक्स माइनस वन। जो भी प्रॉब्लम बन रही थी सॉल्व वो कैसी हो रही थी? मैक्स माइनस वन आ रहा था, मैंने आंसर ये प्रिंट कर दिया, तो वहां पे बहुत लोगों को पता नहीं था मैक्स क्या होता है। यानी ये ज्यादातर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में यूज होती है टर्म मैक्स। स्मॉलेस्ट मैक्स होता है स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव, यानी मिनिमम ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर जो कि अपने गिवन एरे में लाई नहीं करता। जैसे कि 0 1 4 है, तो इसका मैक्स क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 ऐसा स्मॉलेस्ट है जो इसमें लाई नहीं करता। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है? परम्यूटेशन गिवन है, अब मैं कहीं से भी कितनी भी साइक्लिक शिफ्ट करके कोई भी एरे बना सकता हूँ, और उसका मेरे को मैक्सिमम मैक्स निकालना है। जो मैक्सिमम कॉस्ट थी ना वो निकालनी है मेरे को। मैक्सिमम कॉस्ट कैसे? मान लो ये पकड़ता हूँ मैं, एग्जाम्पल लेके समझना जरूरी हो गया है, काफी दिनों बाद कोडिंग करते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम्पल लेके समझना। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है? 5 4 3 2 1 0। यहाँ तक मैक्स क्या है? 0। यहाँ तक कितना मैक्स? 0। यहाँ तक कितना है? 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 5, सॉरी 6। आंसर क्या आ रहा है? कॉस्ट आ रही है 6। सबका सम होते जा रहा है। अब मैं कैसे शिफ्टिंग करूँ इसमें? एक होता है मैं 0 को सबसे पहले ले आता हूँ, बाकी सेम टू सेम रह गए, 5 4 3 2 1। अब मैं मैक्स लेता हूँ, यहाँ का मैक्स कितना है? 1 है। यहाँ तक मैक्स कितना है? 1 है। यहाँ तक कितना है? 1 है। यहाँ तक 1 है। यहाँ तक कितना है? 1 है। कितनी बार 1 ऐड हुआ? 5 बार। प्लस कितनी, अब लास्ट में कितना हुआ? 6 हो गया। 11 आ रहा है आंसर। अब मैं कैसे शिफ्टिंग करूं? मान लो मैं ऐसे शिफ्टिंग कर देता, 2 1 1 को क्या ले आता, 2 1 0 लास्ट वाले को ऐसा कर सकता हूँ ना, किसी भी नोड को पकड़ सकता हूँ, 2 को सबसे पहला मान लूं, तो ऐसे पढ़ूंगा आगे वाला, ऐसे ही तो पढ़ूंगा। फिर 5 4 3 क्या पढ़ूंगा? 5 4 3। अब देखता हूँ मैं, यहाँ तक मैक्स कितना है? 0। यहाँ तक कितना है? 0। यहाँ तक कितना है मैक्स? 3। प्लस यहाँ तक मैक्स कितना है? 3। प्लस यहाँ तक मैक्स कितना है? 4 आ चुका है, तो भी 3 है। प्लस यहाँ तक मैक्स कितना है? 6। 9 और 6 15। आंसर क्या आ रहा है मेरा? 15। बाकी मैं जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा 15 वाला मेरा आंसर है। अब एक चीज चलना शुरू करूं, मैं कैलकुलेट कैसे करूं किसी भी गिवन एरे का? रेफरेंस के लिए मान लो मैं सबसे पहले 0 को सबसे पहली पोजीशन पे मान लेता हूं, एक रेफरेंस के लिए, ताकि रेफरेंस थोड़ा इजी हो जाए। मान लो मैंने 0 को सबसे पहली पोजीशन पे मान लिया, 0 एरे क्या बन गया? 5 4 3 2 1। अब मैं मैक्स कैलकुलेट कैसे करना शुरू करूंगा? अब इससे पहले कितने एलिमेंट आएंगे ये मेरे को नहीं पता है। ऐसा कुछ होगा, इससे पहले कुछ एलिमेंट्स आएंगे, कितने भी आ सकते हैं, सारे ही उससे पहले आ जाए, या तो है ना, कितने एलिमेंट्स उससे पहले आएंगे मेरे को नहीं पता। मैं एक चीज बताऊं, इसका मैक्स जो मेरे को कैलकुलेट करना है वो मैं कैसे कर सकता हूँ? कर कैसे सकता हूँ? क्या मैं उल्टा चलना शुरू कर दूं क्या? पूरे का मैक्स क्या होगा? जो सारे के सारे ऑपरेशन होंगे सब के सब पे एन वाले पे,
पूरे का मैक्स क्या होगा, एन होगा, जितना भी, यानी 6 होगा इसका पूरा मैक्स। फिर मैं लास्ट वाले को पकड़ूंगा, अब मैक्स क्या होगा, इसको मैं निकाल के फेंक दे रहा हूँ, अभी ये काउंट नहीं हो रहा, तो अब मैक्स क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे 2 पे है, इसको निकाल के फेंक रहा हूँ, अब तक मिनिमम एक ही था जो गायब हुआ है, तो मेरा मैक्स क्या होगा, 1 होगा। यहाँ तक कितना हुआ, 3 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस क्या हो गया, 1 हो गया, और जीरो वाले में केस में क्या हो गया, प्लस, मैंने इसको निकाल निकाल के फेंक दिया, जीरो वाला कैलकुलेट हो चुका है अपने यहाँ, है ना। तो इससे मेरा आंसर क्या है, 1 भी यहाँ वाला कैलकुलेट 11 आ गया ना। लेट मी थिंक, या तो मैं इसको रख रहा हूँ या इसको क्या कर रहा हूँ, पहले रख दे रहा हूँ, ठीक है, पहले वाली पोजीशन पे, क्योंकि इससे पहले आते ही जीरो आएगा, यहाँ तक ही कैलकुलेट करना है मेरे को, जो भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि जितने भी शिफ्ट कर दो यहाँ जीरो तक ही कैलकुलेट करना है। अब मैं क्या करूंगा, 2 को पकड़ूंगा, 2 मैक्स क्या होगा, पहले पूरे का मैक्स क्या होगा, 6 ही होगा, एन ही होगा। फिर क्या होगा, मैक्स मिनिमम होगा 2, फिर मैक्स क्या होगा, इसका भी क्या होगा, 2 होगा, इसका भी क्या होगा, 2 होगा, इसका भी यहाँ तक, इसको निकाल के फेंकने में भी 2 ही होगा, यानी जो मिनिमम लेते चलना है मेरे को, वो होगा मैक्सिमम, मैक्स होगा। मेरे को क्या करना, मैक्सिमम फाइंड करना है। अब एक चीज समझो, क्या लॉजिक, लॉजिक क्या बन रहा है इसमें, कि मैं एक पहले तो जो गिवन एरे है ना, उसमें एक एरे जनरेट करूंगा जीरो के रेफरेंस को लेके, जीरो सबसे पहले हो जाए, फिर एक एरे आ जाए, जो भी आ जाए, A1 A2 ऐसे करके A-1, मैं जो ले रहा हूँ वो नहीं है ये, ठीक है ना, AN है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, या तो मैं इसी को लास्ट मान के चल लूं, लास्ट या तो ये हो जाए, तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक आना है, इन सबको हटाते हुए, और करूंगा कैसे, मैक्स कैलकुलेट कैसे होगा, इसकी कॉस्ट क्या होगी, एन प्लस इस तक मिनिमम, एन, फिर यह क्या होगा, AN-1 और इसका मिनिमम, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे मान लो 4 होता और यहाँ पे 3 होता, तो यहाँ तक मैक्स, इसको रखने पे मैक्स क्या हो रहा था, इसको हटाने पे मैक्स क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, इसको हटाने पे क्या होगा, 3 को हटा दिया, तो यानी जो बचे हुए एरे में क्या 3 और 4 दोनों ही नहीं है, तो 3 नहीं है तो 3 वाला होगा मिनिमम वाला। फिर यहाँ पे 2 होता, मान लो तो 2 वाला होता, या फिर यहाँ पे 5 आ जाता बीच में, तो 5 को हटा दिया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास तो 3 भी नहीं है ना, तो 3 वाला ही होगा मैक्स। तो क्या मैं बिग ऑफ एन स्क्वायर में कैलकुलेट कर सकता हूँ अभी, समझ में आया कैसे, कि मैं अब यहाँ से उल्टा चलना स्टार्ट कर दूंगा, उसको रेफरेंस पॉइंट मान के फिर यहाँ पे चलता जाऊंगा और मिनिमम कैलकुलेट करता जाऊंगा और वो ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब मेरे को इसको ऑप्टिमाइज करना है, अब ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा, मैंने यहाँ से, मेरे को यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा था, मैं यहाँ तक बहुत फास्ट पहुंच गया था, अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, अपन जो प्रॉब्लम सॉल्व किया करते हैं ना स्टैक से, वो कभी ये नहीं समझ में आया उसमें स्टैक यूज क्यों करते हैं। मेरे को तो भाई जो अपन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सीख लेते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, पानी भरने वाली या फिर जो भी है, एक जो एग्जैक्ट उसमें स्टैक यूज करते हैं अपन, है ना, वो छोड़ो, पानी वानी नहीं भरना है मेरे को करना क्या है, एक चीज तो इसको सीधा पढ़ना शुरू करते हैं, कैसे इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करूंगा, मान लो यहाँ तक इसका आंसर क्या होता है, अब पढ़ना शुरू करता हूँ, ठीक है। जीरो पे है तो इसका मैक्स क्या होता, इससे पहले वाले का सबका एन होता है, नहीं होता, बिल्कुल होता, मैक्स क्या होता है इसका, एन होता, ठीक है। मतलब सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, इससे पीछे मतलब छुपे हुए, ये लास्ट एलिमेंट है मान लो, अब क्या है, ये इसमें ऐड हुआ, क्या हुआ ऐड, A1 ऐड हुआ, ये अभी क्या है, सोचना शुरू करना थोड़ा सा ध्यान से, जैसे कोई भी एरे था उसका मैक्स क्या था, एन था, अब मैं मान लो A1 को मान के चल रहा हूँ, तो इसका मैक्स क्या था भाई, एन थोड़ी ना था, इसका मैक्स तो A1 था, इसका मैक्स क्या था भाई, A1 था, तो ये क्या होगा, A1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं A2 आया, ठीक है, जो भी आंसर था उसमें A1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, n+A1, ठीक है। अब मेरा क्या था, मैं A2 पे आया, मेरे को बताओ मैक्स क्या होगा इनका, अगर मैं A2 आगे रख रहा हूँ, तो यहाँ तक तो मैक्स क्या था मेरा, A2 क्या होगा, मतलब अगर A2 इससे बड़ा है, मान लो A2 क्या है, A1 से बड़ा है, तो क्या ये पीछे कुछ अफेक्ट करेगा, नहीं करेगा जनाब, सीधा का सीधा ऐड होगा A2, अगर A2 बड़ा है तो। थोड़ा एग्जांपल लेके समझते हैं, चलो।
0 1 2 3 4 है। चलो मान लो मैं, ये बाकी सब पीछे है इससे, ये लास्ट एलिमेंट है। तो पहले आंसर कितना था, एन, जो मतलब 5 जो मेरा आंसर है वो ऑटोमेटिकली प्लस ये 1 क्या होगा इसमें, 1 को लेके चल रहा हूँ तो मैं क्या होगा, 1 डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब क्या होगा, 2 किससे कंपेयर करेगा भाई, क्योंकि अब मैं उल्टा चलना, मेरे को अल्टीमेटली चलना क्या, उल्टा चलना है ना। दो की एंट्री ले रहा हूँ तो फिर यहाँ से उल्टा चलना है मेरे को। मान लो मैं ये यूज नहीं करता, इसको ऑप्टिमाइज करना, 2 को पकड़ता, 1 को पकड़ता तो क्या करता, 1 से 0 तक जाता, ऐसे उल्टा क्या करता जाता, 1 को ऐड कर दिया आंसर में, और इसका जो मिनिमम होता है, जो 0 यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो अब आगे 0 ही होना था, आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे 2 पे होता, 2 1 0 है, 2 मिनिमम हो गया, 2 प्लस 1 प्लस 0, यानी अगर ये लास्ट वाले से बड़ा है, लास्ट वाले से बड़ा है, जो कि अभी मैक्स बनाया था, है ना, उससे अगर बड़ा है तो ये डायरेक्ट ऐड होगा। ठीक है, तो जैसे उससे बड़ा है तो ये डायरेक्ट ऐड होगा, उससे बड़ा है तो डायरेक्ट ऐड होगा, पहले 1 ऐड हो चुका है, 1 2 3 4 का सम कितना होगा, 10, 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15 आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा ट्रिकी सोचने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये होता 0 4 5 और 3, इस टेस्ट केस के बारे में सोचो, अलग अलग टेस्ट केसेस के बारे में सोचो, समझ में आएगा। 0 वाले पे एंट्री हो गई, ठीक है, खत्म। 4 वाले में एंट्री हुई, 4 ऐड हुआ, प्लस क्या एंट्री हुई, 5 ऐड हुआ, ये बड़ा है। अभी ये सब छोटा आ गया भाई, ये मैक्सिमम मैक्स को क्या बना देगा भाई, जो मैं 4 और 5 लेके बैठा हूँ इनको भी 3 3 बना देगा, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ये सबको 3 3 बना देगा। मान लो यहाँ पे एक होता है, एक और होता, बस एक को एक ही रहने देता, 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 ऐसे बना देता। तो इस चीज को मैं कैसे कोड कर सकता हूँ, अब सोचने की जरूरत ये है, ऑप्टिमिस्टिकली कोड कैसे कर सकता हूँ। एक चीज बताओ मेरे को क्या करना है, मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ, लास्ट वाले से कंपेयर करते जा रहा हूँ। कब तक कंपेयर करते जा रहा हूँ, कब तक निकालते हुए फेंकते जा रहा हूँ, मतलब कब तक कंपेयर करते जा रहा हूँ, जब तक ये जो मैक्स, जो लास्ट वाले का जो मैक्सिमम मैक्स था ना, जो भी मैक्स था, मैक्स जो भी वैल्यू ऐड हुई थी, वो वैल्यू उससे बड़ी है, तब तक कंपेयर करते जा रहा हूँ। तो क्या मैं स्टैक में डाल दूं इनको, क्या मैं स्टैक में डाल दूं, क्या मैं स्टैक यूज कर सकता हूँ, फिर मेरे को कंपेयर करते जाना है लास्ट वाले से। ठीक है, स्टैक स्टैक या वेक्टर जो भी यूज करना है, मैं स्टैक चलो यूज करता हूँ, थोड़ा वो लगेगा कि हाँ स्टैक का कोई अच्छा, स्टैक की अच्छी प्रॉब्लम है ये, मान लो। मैं क्या करूंगा, मैं अभी हूँ किस पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे हूँ इसके पास वैल्यूज क्या रहेंगी, जैसे स्टैक के पास वैल्यूज क्या रहेंगी, वो वाला मैक्स और उसका काउंट, कि वो कहाँ तक अवेलेबल है, ये दो वैल्यूज रख लूं, मान लो मैं क्या रख लूं, जैसे ये 3 बन रहा था, 3 जैसे स्टैक में डलेगा तो 3 को काउंट कितना होगा, 3 का 3 होगा, तो ये मैं पेयर डाल रहा हूँ, ठीक है, इनका काउंट। तो वैल्यू कैसे चेंज होगी, अब सोचना मेरे साथ, अच्छे से सोचियो, दिमाग को एकदम खुला रखिए पेन पेपर लेके, वरना आप बोल दोगे समझ नहीं आया, ट्रिकी लगी अप्रोच थोड़ी। मैं क्या डाल रहा था, 2 मिनट, 0 1 5, 0 1 4 5 3 और 2, चलो ये मान लो, स्टैक से शुरू करता हूँ मैं, जैसे मैंने 0 डाला, सबसे पहले 0 डाल के रखता हूँ, चलो 0 वैल्यू है, कितने काउंट है 0 के, 1 है, स्टैक में ये डला हुआ है। ठीक है, एक तरीके से ड्राई रन टाइप की, चलो मैं 4, अभी मैं वैल्यू क्या मेरी, इसको निकालने में वैल्यू क्या होगी, इसको निकालने पे वैल्यू क्या होगी भाई, मैक्स क्या था, 0 था, तो सम क्या हो गया मेरा, जो सम साथ में कैलकुलेट करके रखता हूँ, चलो यहाँ पे एक सम वाला और रख लेता हूँ, जो पुरानी वैल्यू थी प्रीवियस, यहाँ तक की जो वैल्यू थी वो और रख लेता हूँ वेरिएबल, तो थोड़ा आसान होगा। तो सम वाला क्या था, 0 था, चलो अब मान लो मैंने क्या डाला, 1 डाला, अब मैं स्टैक का मैंने सबसे ऊपर वाली वैल्यू चेक करी, पहले वाली क्या थी, 0 थी, अगर ये 1 उससे बड़ा है तो सीधा का सीधा क्या डलेगा, 1 वैल्यू कितनी बार, 1 बार, और अभी जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 को डालने के बाद जो प्रीवियस आंसर था, यानी कि जो 0 था उसमें क्या ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, 1 डल गया। अब जैसे मैं 4 पे आया, 4 डलेगा, सीधा डलेगा, क्योंकि ऊपर वाले को कंपेयर किया मैंने, ऐड हुआ 4, काउंट कितनी बार है 4 का, एक बार, आंसर क्या हो जाता, प्रीवियस के आंसर में ऐड कर देता 5। अब मैं 5 पे आया, 5 को मैंने स्टैक में डालना शुरू किया, 5 कोमा 1 कोमा
एक बार आया काउंट को सीधा का सीधा इसमें क्या प्रीवियस वाले आंसर में ऐड हो गया 10। अब मैं 3 ही पाया। अब सोचो, मैंने इससे कंपेयर किया, भाई ये इससे छोटा है तो ये 5 वाली वैल्यू किस में बदल जाएगी, 5 वाली वैल्यू किस में बदल जाएगी, इसको निकाल के बाहर फेंको। यानी एक काउंट वाला ये एक और किस में बदल गया, 3 वाला एक पहले से था, एक काउंट प्लस एक, एक ये वाला 5 वाला निकल के किस में बदल गया, 3 में बदल गया, ठीक है। ये 4 वाला निकल के किस में बदल गया, 3 में बदलेगा ना, +1, एक और 3 आ गया, 3 3 आ गए। अब ये नहीं निकलेगा, अब वापस इसमें क्या डलेगा, इसमें डलेगा 3 कितनी बार, 3 बार। और वैल्यू क्या होगी अब, क्योंकि जो प्रीवियस वैल्यू पे फोकस कर रहा हूँ 1 प्लस बाकी क्या वैल्यू होंगी, जो काउंट था मल्टीप्लाई बाय ये जो वैल्यू थी, तो कितनी बार 3 कितनी बार डला, 3 बार 9 बार, ये कितनी 10, तो इसमें डल क्या जाएगा, 3 3 और 10 स्टैक में ये डल जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, 2 आया मान लो मेरे पास, मैंने क्या दो 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 को पकड़ना है, 2 को ना, 2 क्या करेगा, इससे 3 3 10 था स्टैक, और क्या बन गया 1 1 1 था पहले, उससे पहले क्या था 0 1 0 था। अब मैं क्या करूंगा, 2 2 को पकड़ा मैंने, और मैं 2 से यहाँ से कंपेयर करते चलूंगा, क्या कंपेयर करते चलूंगा, इससे कंपेयर किया, ये छोटा है, ये निकल के बाहर फेंक देगा, इसको ये निकाल देगा भाई, ये निकल जाएगा स्टैक में, अब इसका कोई रोल नहीं रहा, ये निकल जाएगा। तो 3 3 10, तो कितनी वैल्यू थी, ये 2 वाली एक पहले से वैल्यू जो मैं अभी इंसर्ट कर रहा हूँ, प्लस कितनी वैल्यू 3, ये ऐड हो गई, 3 1 4 2 हो गई मेरे पास। अब इससे कंपेयर करेगा भाई, एक छोटा है तो आगे नहीं जाएगा, तो प्रीवियस वैल्यू क्या थी 1 थी, और अभी वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 2 हो गई मेरे पास, 4 दूनी 8, 8 बन गई अभी वाली वैल्यू, 8 वैल्यू बन गई, कितने दो, 4 2 और 2, ये स्टैक में इंसर्ट हो गया, ऐसे करके करते करते। तो मेरे को आंसर क्या करना है, कैलकुलेट करते जाना, हर एक वैल्यू पे प्लस एन करके इनका मैक्सिमम ले लेना। समझ में आया क्या ये, आ गया होगा। तो इससे मेरा क्या होगा, कितने वैल्यूज पीछे जा रहे हैं वो साथ में कंपेयर होते होते, पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचते हैं कि अब क्या होगा। एक चीज बताओ, छोटा होते हैं क्या स्टैक की साइज कम नहीं होगी क्या, जैसे 2 आया मान लो मेरे पास 3 आया, तो जो भी वैल्यूज थी जहां तक मैं ट्रैवर्स कर रहा था स्टैक में, वो अगर मैं निकालते जा रहा हूँ तो वो मर्ज होके एक बन रहा है, यानी मैक्सिमम अगर एंड डल गया फिर मैं उनको निकाल रहा हूँ तो मर्ज होके एक बन रहा है, तो अल्टीमेटली 2 मल्टीप्लाई बाय एनी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज होके तो एक ही डल रहा है, अगर अलग अलग वापस डलते ना तो फिर बिग ऑफ एन स्क्वायर होती है, ठीक है। और देखते हैं, बहुत सही प्रॉब्लम लगी मेरे को ये, यहाँ पे 2 पॉइंटर भी लिखा है, किसी ने बाइनरी सर्च भी लिखा है, आई डोंट नो बाइनरी सर्च इस पे कैसे लगेगा, शायद मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थोड़ा ना, नहीं है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी नहीं है, मेरे को बाइनरी सर्च का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है इसमें कैसे लगेगा। बाइनरी सर्च बाद में सोचूंगा थोड़ा कैसे लगेगा, मेरे दिमाग में ये लॉजिक आया ना। मैंने क्या किया, जीरो से वो करना स्टार्ट किया, मैंने सबसे पहले जीरो की पोजीशन पकड़ी, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, जीरो के रेफरेंस में लेके आना है, मैंने सबसे पहले यही तो चीज बताई थी आपको, जीरो के रेफरेंस में लेके आना है। मैंने जीरो को पकड़ा सबसे पहले, उसकी पोजीशन पकड़ी, और उस पोजीशन वाली वैल्यू को सबसे पहले इंसर्ट किया, और उसके आगे बढ़ता गया, और ऐसे मैंने इंसर्ट कर लिया साइक्लिकली रोटेट करके, और मैंने काउंट को क्या एन माइनस, ताकि एन एलिमेंट ही इंसर्ट हो, ठीक है। फिर मैंने आंसर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एन से तो बड़ी आएगी, तो मैंने आंसर को क्या रख लिया, एन रख लिया, हमेशा जो भी साइज होगी। मैंने स्टैक बनाया वेक्टर का, वेक्टर में क्या होगी, 3 वैल्यूज इंसर्ट होंगी। सबसे पहली जो वैल्यू है, लास्ट वाली मैक्स जो ऐड हुआ है, उसका काउंट वो कितनी बार ऐड हुआ है, और जो वैल्यू बनी है अभी ऐड होके, ठीक है ना, टोटल वैल्यूज बनी है। मैंने क्या किया, पहले से ट्रेवर्स का सबसे पहले क्या इंसर्ट हो जाएगा, जीरो कितनी बार, एक बार, और वैल्यू कितनी बनी है, जीरो, ठीक है। अब मैंने इंसर्ट किया, स्टैक जब तक इम्पैटी नहीं हो जाता, या तो इम्पैटी हो जाए या फिर क्या हो जाए, जब तक स्टैक ये वाली वैल्यू स्टैक की जो सबसे पहली वैल्यू है उससे बड़ी हो जाए, जैसे ही तो ब्रेक कर दो, ठीक है। अदरवाइज क्या करते जाना है मेरे को, मैं सम में ऐड करते जा रहा हूँ, जो काउंट है ना, काउंट ऐड करते जा रहा हूँ, ये एस एम क्या कर रहा है, मेरा काउंट कर रहा है अल्टीमेटली, ये कितनी बार बन गया है, तो ये एक तो पहले से जो ऐड हो रहा है, तो मैं ये बीच में जो बीच वाला वेरिएबल था ना काउंट वाला, वो लेके चल रहा हूँ, ये एक तो मेरा पहले से ऐड हो रहा है, प्लस जो भी वैल्यूज ऐड हो रही है, तो जितनी निकली है ना सारी वैल्यूज वो ऐड हो गई। अब जो वैल्यूज ऐड हो गई, मैंने एनडब्ल्यू रखा है, जो न्यू सम बनेगा, जो नया सम बनेगा ना। और अगर स्टैक इम्पैक्टिंग नहीं है, जो कि कभी नहीं होगा, ये कंडीशन मेरे को डालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये जीरो से छोटी वैल्यूज आएगी नहीं कभी, क्योंकि जीरो एक बार ही आएगा। तो मैंने क्या किया, जो स्टैक का ऊपर वाला है सबसे, और उसका जो आंसर था ना लास्ट में, जो लास्ट स्टैक की वैल्यू पे आंसर था, उसको एनडब्ल्यू में ऐड कर लिया, और एनडब्ल्यू में और क्या ऐड कर दिया,
वैक ऑफ आई मल्टीप्लाई बाई एस एम। और वैक ऑफ आई क्या है, जो भी वैल्यू आई है वो, और एस एम क्या है, जो भी काउंट हुआ है वो वैल्यू कितनी बार आएगी वो ऐड हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब मैंने एन डब्ल्यू माइनस एन इंसर्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एन रखा था वो रेफरेंस के लिए, ताकि मैं यहाँ पे या तो एन डब्ल्यू प्लस एन कर देता, यहाँ पे जीरो रखता, तो ठीक है ना, इसलिए ये आंसर मेरा निकल रहा है। तो यार ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी थी। सेकंड मेरे को इसमें बाइनरी सर्च का लॉजिक देखना है, मैं क्या कैसे लगेगा। मैंने सोचा था बाइनरी सर्च, एक्चुअली स्टैक पे आने से पहले मैं यही सोच रहा था कुछ। हम्म, इसने तो यार प्रीफिक्स ऑफ मैक्स चेंज अपॉन परफॉर्मिंग ए साइक्लिक शिफ्ट टू द लेफ्ट, द फर्स्ट प्रीफिक्स मैक्स इज पॉपुलर। मतलब वो यही सोच रहा है कि एड इसने डायरेक्टली बता दिया, मतलब कि सोचने वाला कहाँ पे है, कोई बाइनरी सर्च का लॉजिक बता दो मेरे को। चलो मैं देखता हूँ, ढूंढूंगा, मेरे हिसाब से तो नहीं लगेगा इसमें बाइनरी सर्च। कोई कैसे किस चीज पे लगा दे पता नहीं, अभी ये चीज भी डिपेंड करती है, आंसर पे लग नहीं सकता। आंसर पे लग सकता है पर वही है, उससे फायदा क्या होगा, आंसर पे लग भी गया तो भी, है ना, कि मैं वहां तक जाऊंगा इटरेट करते करते। अच्छा ये बोल रहे हैं आंसर पे लगा दो बाइनरी सर्च और वहीं तक जाओ जहां तक पर इस, ये हो सकता है, पर ये बाइनरी सर्च का कोई मतलब नहीं है ऐसे बाइनरी सर्च का। तो यार यही थी चार प्रॉब्लम्स आज की, मैंने समझाने की कोशिश की, पर आज वाला क्या है वो थोड़ा सोचने वाली प्रॉब्लम्स ज्यादा है, तो शायद समझा पाने में, जैसे साइक्लिक मैक्स तो मेरे हिसाब से मैंने ठीक समझाई है, ऐसे ही सोचना शुरू करना पड़ता है। जैसे ये वाली, जैसे ये प्रॉब्लम भी मैंने ठीक समझाई, पर आप बोलोगे जैसे साइक्लिक मैक्स में भी बोलोगे उल्टा चल के ऐसे स्टार्ट किया आपने, इसको आगे ले जाएंगे, ये सब सोचना कैसे आता है। तो अगर आपकी जैसे रेटिंग अभी एक्सपर्ट हो आप, तो डी प्रॉब्लम सोच पाओगे, मैंने जैसे समझाया वैसे, कि हाँ जो आपने देखे होते हैं बहुत सारे ऑब्जर्वेशन। सी में, सी आपके अगर बस स्पेशलिस्ट हो तो आप सी के बारे में वैसे सोच पाओगे, अगर आप नहीं बना पाए तो। पर आपकी जैसे रेटिंग है, अभी न्यू भी आपने कोडिंग स्टार्ट किया और आप डी के सॉल्यूशन देख रहे हो, तो इश्यू आएगा, सीधी सी बात है। और ये डीमोटिवेट भी करता है, इसलिए बोलता हूँ ए बी सॉल्व किया करो इनिशियली, ए बी सी तक भी सॉल्व कर लिया करो, पर डी को हाथ मत लगाया करो। इसलिए बोलते हैं ना, अपनी रेटिंग से 200 या 300 400 तक ऊपर सॉल्व कर लो, बस उससे ज्यादा नहीं। तो थैंक यू एवरीवन।